मेरा मन बार बार भटकता रहता है। मैं अपने मन को वश में करने के लिए क्या करूं? अनेक उपाय हैं, लेकिन वो उपाय उनके लिए हैं जिनके अंदर वो करने के संस्कार हैं। जब भूख नहीं होती, बेमन से हम दूसरे के कहने से भोजन तो कर लेते हैं, अनमने ढंग से करेंगे और एक दो ग्रास लेके छोड़ देंगे क्योंकि भूख नहीं। तो आप कह तो रहे हैं कि वश में करना चाहता हूं, लेकिन यदि सचमुच में चाहते हैं, इसके लिए कई उपाय हैं। लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैंने कई लोगों को उपाय बताए, वो कर नहीं पाते, जबकि आसान है। एक तो जब तक कामना रहेंगी तब तक मन चंचल रहेगा। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे, अधूरी ख्वाहिश छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। किसी शायर ने कहा, ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, ऐसा नहीं कि कद अपने मैंने औकात, ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देखकर हम स्वयं ही सिमट गए। ये समझदारी है। तो मन चंचल करती हैं कामनाएं, इच्छाएं मन को चंचल करती हैं। आप इच्छाएं इतनी अधिक मत रखो। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, और पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। संसार की निस्सारता, ये असार संसार है, इसके प्रति वैराग्य मन में आना चाहिए। देख करके, सुन करके, पढ़ करके। तो संसार को इतना वैल्यू मत दो। ठीक है, आ गया तो भोग लिया, आए तो स्वागतम और जाए तो भीड़ कम। जो हमारे भाग्य में विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई बढ़े न तिल घटे, रह रे जीव निशंक। बस प्रभु का विधान मान करके जो मिला उसको भोग लो, जो नहीं मिला उससे मन हटाओ। तो इससे मन की चंचलता समाप्त, मन हो जाएगा शांत। अशांत स कुतः सुखम। यदि आप अशांत रहेंगे तो सुख भी आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो आपने कहा कि मेरा मन बार बार भटकता रहता है, मैं अपने मन को वश में करने के लिए क्या करूं? तो एक तो उपाय बताए। यदि आपका मन इस प्रकार भटकर है कामनाओं के जंगल में, तो उसका तो मैंने बता दिया। काम अछत सुख सपने हूँ नाही, बिन संतोष न काम न शाही। लेकिन आपका मन कामनाओं के कारण नहीं, बल्कि दूसरी तरह से भटकता है। कैसे भटकता है? आंख बंद करके चिंतन करना चाहते हैं, मन इधर उधर भटकता है। अगर ऐसा आपके प्रश्न का अर्थ है तो उसका मैं उपाय आपको बता देता हूँ। बड़ा सुंदर उपाय है। तो आप जब ध्यान करने बैठे, यदि ध्यान में मन भटकता, तब का मैं उपाय बता रहा हूँ। आंख बंद करके जब आप बैठे, हाथ में माला लेकर बैठे, एक मैं उपाय बताऊंगा, और ये उपाय मैंने स्वयं किया है और हजारों को बताया है। टीवी के माध्यम से उपाय मैं सबको बताना चाहूँगा, लेकिन उपाय भी तभी होगा जब आप करना चाहेंगे और प्रयत्न भी पूर्ण करेंगे। तब अपने आप तो ना भोजन होता है, चाहे सामने थाली में रखा पसावा, अपने आप तो भोजन हमारे मुख में नहीं जाएगा। तो ना, जैसे भोजन अपने आप नहीं हो सकता, करना पड़ता है, ऐसी भजन भी अपने आप नहीं हो सकता, करना पड़ता है। ऐसी चिंतन भी अपने आप नहीं हो सकता, करना पड़ता है। हाँ, प्रेमियों को चिंतन करना नहीं पड़ता, उनको तो अपने आप ही याद आती रहती है भगवान की। याद ही नहीं आती, उनको तो याद सताती रहती है, रोते हैं भगवान के विरह में। उनका तो एक क्षण भी मन भगवान से इत उत नहीं होता। लेकिन जो भटकने वाले मन वाले, उनके लिए एक उपाय, बड़ा जोरदार उपाय। यदि करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो नहीं। क्या कि आप बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, हाथ में माला लेकर ध्यान करें। माला से नाम जप करने के लिए सब बताते हैं, सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन माला से ध्यान भी होता है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। आज आप सुनेंगे। माला से ध्यान करना, ये मैंने बहुत लोगों को सिखाया। माला से नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, लीलाओं का ध्यान, सेवा का ध्यान, नमस्कार का ध्यान माला से कर सकते हैं। और ये उपाय पूज्य श्री राधे बाबा ने बताया था, उनके एक किताब में मैंने पढ़ा था। बस वहाँ कुछ लिखा था यही जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा ढंग बदल दिया उस बात का। तो आपने तो लिखा था कि कुछ वाक्य लिख लो, जैसे गिरिराज गोवर्धन लिख दिया, फिर आगे लिख दो राधा कुंड, आगे लिख दो बरसाना, कभी लिख दो नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, ठाकुर जी, मोर मुकुट, बंसी, यानी ब्रज संबंधी 2500 5000 नाम लिख लो। फिर कैसे भगवान का ध्यान करें? तो आप
पहला शब्द पढ़ेंगे क्या, गोवर्धन। एक सेकंड के लिए आंख बंद करें, गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी उठा रहे हैं, चिंतन कर लो। उसके बाद अगला शब्द पढ़े राधा कुंड। अब देखो राधा कुंड है, सखियां बिहार करी हैं, प्रिया प्रीतम संग है, ये सब चिंतन। फिर देखो आगे लिखा हुआ है राधा रानी, बस पढ़ लिया। अब आंख बंद कर लो, राधा रानी का देखो। एक सेकंड ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज़्यादा देखोगे जान दिन तक मन टिकेगा नहीं, इधर उधर भागेगा। इसलिए जितना लगे लगे, उसके बाद तुरंत भटकने लगे तो आँख खोलो तुरंत। अगला शब्द पढ़ो, अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है नागनाथ रहे हैं, बस तुरंत आँख बंद किया, नागनाथ थे श्री कृष्ण को देखो, जब तक देखो। जो ही मन चंचल होने लगे आँखें खोलो। फिर अगला शब्द पढ़ो क्या, नंद बाबा। अब आँख बंद कर लो, नंद बाबा को देखो, नंद बाबा बैठे हैं गोद में, कृष्ण बलराम खेल रहे हैं। इस पर कोई भी चिंतन जब तक मन लगे लगा, और जो ही मन चंचल हो तुरंत आँख खोल लो। फिर अगला शब्द पढ़ो यशोदा माता, लिखा हुआ अगला, तो आँख बंद किए, मैया यशोदा कन्हैया के लिए मथानी, कुछ भी लीला यशोदा की चिंतन करो। जब तक हो तो करो, जब मन चंचल होने लगे आँख खोलो, फिर अगला शब्द पढ़ो। तो ये बाबा का तरीका है। और हमने तरीका कैसे है, वही तरीका है, बस थोड़ा सा हल्का सा हमने बदला बाहर की क्रिया, कि हम पढ़ के ना करें, क्योंकि पढ़ के हमको आंख फिर इधर आनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कैसा तरीका अपनाया कि आंखें बंद कर लो। वो तो बिल्कुल जो अनजाना उसके लिए है। तो हमने इसमें थोड़ा सा अपने ढंग से किया है, और स्वयं पहले मैंने किया, उपयोग मैंने अपने ऊपर किया, फिर अपने नज़दीकियों को बताया, फिर टीवी के माध्यम से भी अनेक लोगों को बताओ क्या, आंख बंद कर लो, हाथ में माला ले लो, और संकल्प करो कि मुझको एक माला चिंतन की करनी है। तो मन का पकड़ा, उस समय मंत्र मुख में बोला, जो भी आप मंत्र जप करते हैं, नाम जाप करते हैं, हरे राम कृष्ण या राधे कृष्ण युगल मंत्र जो भी करते हैं, एक मंत्र को बोलो, एक मणके पे हाथ रख करके, और शर्त यह है कि मंत्र जब बोले तो उस समय राधा कृष्ण का ध्यान करें, चरणों से मुकुट तक किसी अंग प्रत्यंग वस्त्र अलंकार रूप किसी का भी ध्यान, और फिर मणके को खिसकाए, फिर दोबारा से नाम जाप करें मन का पकड़ के, फिर ध्यान करें जाप करते, फिर खिसकाए। यदि मन ध्यान से इधर उधर भटका तो मंत्र तो चलता रहेगा, लेकिन वो मन का नहीं खिसकाना पीछे, क्योंकि मन का चिंतन का है, नाम जप के लिए मन का नहीं खिसका रहे। नाम जप तो हो गया, लेकिन चिंतन नहीं हुआ मन में भगवान का, इसलिए मन का नहीं बढ़ाना आगे, उसको खिसकाना नहीं पीछे, रोक के रखो। कब तक, जब तक चिंतन नहीं हो, चाहे एक सेकंड के लिए चिंतन हो, तब तक मन का नहीं पीछे खिसकाना। इस प्रकार मन भागे तो भागने दो, लेकिन संकल्प कर लो कि एक माला चिंतन की किए बिना उठना नहीं। तो मन होगा परेशान, क्योंकि मन को आदत नहीं, लेकिन मन को ये तो पता चल गया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा ठिकाने पर चिंतन में, तब तक मन का खिसकेगा नहीं, और जब तक मन का खिसकेगा नहीं तो 108 मन के पूरे होंगे नहीं, और जब तक होंगे नहीं परोठे रखे के रखे रह जाएंगे, बच्चों खाने को नहीं मिलेंगे। नियम करना, क्योंकि नियम ले रखा है। तो इस प्रकार नियम में बांध दे मन को कि तब तक मैं नाश्ता करने के लिए उठूंगा नहीं, जब तक 108 मन के ध्यान के तुम नहीं करोगे। तो और कभी इधर उधर मन भटके, कहो बुद्धि के द्वारा मन को तू भटक, उठना, फिर भी नियम पक्का कर लिया मैंने। तो अब बैठ, अब तरस परोठों के लिए सुबह सुबह नहीं परांठे मिलने तुमको, नहीं खाने को मिलेगा जब तक नियम पूरा न कर लो। ऐसे हमारे पास एक बच्चा था, आज से 25 साल नहीं सर 30 साल पहले की घटना है। हमारे पास एक बच्चा कुटिया मेरा छोटा सा बच्चा स्कूल जाता था, और उनके माता पिता ने हमारे पास छोड़ा। तो हम सुबह ठाकुर जी को भोग लगा के अपना नाश्ता कर लेते, और उसके आगे, क्योंकि मैं उस समय 9 साल तक मैंने स्वयं ही अपने हाथों से मैं तैयार करता, और 9 उसमें मैंने उसके आगे परोठा रख दिया थाली में, और कहा कि ये पूरी माला करके ही खाओगे। तो पूरी माला फिर जल्दी जल्दी करता था, नहीं तो आलसी इधर उधर होता था। तो मैंने क्या कहा कि ना, पूरी माला करो, पूरी माला करने के बाद ही तुम परोठे खाओगे। उसकी बात इसलिए याद आती है मेरे को जब भी बताता हूँ। अब वो फिर जल्दी से नहा लेता था, उनको पता बाद में सूखे वाले मिलेंगे यदि देरी करूँगा, और जब तक नहा धो के नीम नहीं पूरा करूँगा तब तक नाश्ता मिलना नहीं। तो उनको पता कि पक्का हो चुका है, तो मैं फिर कर ही लेता हूँ जल्दी से नहा के अपना।
तो इसी प्रकार यदि आप करना चाहोगे, एक उपाय है। ये तो हो गया रूप का ध्यान। इसी प्रकार हम लीला का ध्यान कर सकते हैं। पहले रूप का ध्यान का अभ्यास करें, एक माला का, फिर आप कुछ दिन अभ्यास करने के बाद फिर आगे तरक्की करें। क्या वो करें आप? लीला का ध्यान। लीला का ध्यान कैसे करना? मन का हाथ में लिया ना माला, तो एक लीला नागनाथ थे भगवान कृष्ण, दर्शन कर लेना, फिर अगला मन का शुरू। यशोदा की गोद में कन्हैया बैठे, फिर अगला मन का। सखियों के साथ में नृत्य गान कर रहे हैं, अगला मन का। बंसी बजा रहे हैं श्री कृष्ण, अगला मन का। गिरिराज गोवर्धन उठा रहे हैं। इस प्रकार किसी न किसी एक लीला का चिंतन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी आप कर सको, जब तक मन चिंतन करो, मन का पकड़ के रखो। और उसके बाद फिर अगला चिंतन मन का फिर खिसकाओ। मैंने बिना चिंतन के मन का अपनी तरफ खिसकाना नहीं। एक चिंतन में, एक मन के में एक ही लीला का चिंतन करना, चाहे 2 सेकंड के लिए करो, 1 सेकंड के लिए करो। इस प्रकार अपना मन लीलाओं में घुमाते जाओ। ये हो गया लीलाओं का ध्यान। उसके बाद हम धाम का ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे वृंदावन का ध्यान करना है, मोहन महल का ध्यान किया, एक मन का खिसकाया। फिर मंत्रपीठ का ध्यान किया, एक मन का खिसकाया। कल्प वृक्ष का ध्यान किया, एक मन का खिसकाया। वहाँ के गली चौराहों का ध्यान किया, एक मन का। इस प्रकार वृंदावन में जो जो भी है, सुन सखी प्रेम नगर की बात, आप उस ग्रंथ को पढ़ लें, इस दास के द्वारा लिखा हुआ है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप वृंदावन का चिंतन करते मन का खिसकाएं। यदि मन इधर चला गया, उधर चला गया, मन का वहीं रोक दो, और इधर साथ में राधा नाम जाप चले, क्योंकि निकुंज में राधा नाम चलता है। इधर राधा नाम जाप करे, तो राधा नाम जाप के बाद मन का खिसकाना नहीं। कब तक? जब तक मन धाम की किसी वस्तु का चिंतन न कर ले, तो उसके बाद ये धाम का, लीलाओं का। इसी प्रकार हम नाम का भी चिंतन कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रकार के ध्यान, लेकिन होंगे सब करने पर ही, अपने आप इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, जब प्रेम हो जाएगा भगवान पे, तो फिर अपने आप ही होगा। जैसे यहाँ से यदि अंतरिक्ष में हम यान छोड़ते हैं, तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा लगती है किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने में। जैसे हम यहाँ से कोई पत्थर उछालें, तो हमारे हाथ का जो ऊर्जा है वो उसको हमने दी है, और जब तक ऊर्जा काम करेगी ऊपर जाता रहेगा, और उसके बाद ऊर्जा स्लो होगी तो भी स्लो हो जाएगा, ऊर्जा खत्म होगी वहीं रुक जाएगा, और फिर वापस नीचे। तो नीचे किस ऊर्जा से आता है? नीचे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, उस ऊर्जा से वो नीचे आता है। तो हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से विपरीत दिशा में ऊर्जा अपने लगा करके भेजा, और जब ऊर्जा खत्म तो फिर उसके उपास ऊर्जा आने लगी, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ खींच गया। इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा पे कोई चीज़ भेजें, यहाँ से पत्थर इतनी जोर से मारे कि चंद्रमा तक पहुँचे, तो उसको ऊर्जा कहाँ तक की चाहिए? अंतरिक्ष तक की। जहाँ तक धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींच रही है, वहाँ तक उसको ऊर्जा चाहिए। और उसके बाद अगर आगे निकल गया, चंद्रमा के अंतरिक्ष के श्रेणी में पहुँच गया, तो फिर वहाँ उसको उस समय हमारी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ अपने आप ही खींच लेगा। इसी प्रकार हमको विशेष ऊर्जा लगानी पड़ेगी चिंतन करने में, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब भाव राज्य की सीमा पे हम पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर अपने आप ही खींचे चले जाएंगे। ये नियम है। तो पहले हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसमें महीनों का प्रयास भी हो सकता है, कई बार सालों भी लग सकते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। और कुछ समय के बाद अपने आप ही चिंतन, क्योंकि रस आने लगेगा। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा मेरा मन बार बार भटकता रहता है, मैं अपने मन को वश में करने के लिए क्या करूं? तो आपको दोनों उपाय हमने बताए। यदि संसार में कामनाओं के कारण भटकता है तो उसके बारे में बताया, यदि चिंतन करते समय भटकता तो उसका भी हमने आपको उत्तर दिया। और मैंने देखा अक्सर लोग ये प्रश्न तो बहुत करते हैं, लेकिन जो उपाय बताते हैं उस उपाय को कोई करना नहीं चाहता। ऐसे संतों को लोग खोजने में भटक रहे हैं, जो ऐसे करे और हमारे मन को भगवान में लगा दे। ऐसा हमको तो आज तक कोई मिला नहीं। हाँ, आपको कोई मिल जाए तो हमको ज़रूर बताना, हम तो फिर प्रवचन करना ही बंद कर देंगे। क्योंकि ऐसा संत अगर मिल गया जो ऐसे करे और भगवान में मन लगवा दे, तो अब तक तो हमने ना सुना ना देखा। हाँ, कोई ऐसा आपको मिले अवश्य हमको बताना। उसके बाद फिर मैं सब संतों को कहूँगा, अब परेशानी आपकी बंद खत्म हो गई है, अब आपको प्रवचन करने की जरूरत नहीं, अपने सब शिष्यों को वहाँ भेज देना अमुक संत के पास, वो आपका ध्यान लगा देगा। यद्यपि ढोंग पाखंड आज भी चल रहा है, आज भी कहते हैं हमारे गुरु जी के पास आओ,
देखो तुमको एक दिन में भगवान मिला देंगे। वो नाटक अलग चीज़ है, कलयुग का प्रभाव है। तो बाकी ऐसा ना कोई आज तक संत हुआ है और ना ऐसा शास्त्रों में नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, भगवान ने भी अर्जुन का मन अपने में नहीं लगाया। ये थोड़ी कि भगवान में शक्ति नहीं, लेकिन शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया, बल्कि अर्जुन कहता है कि मना ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, कैसे लगे? तो भगवान ने नहीं कहा ऐसा, कहा लग जाएगा आशीर्वाद है, ये नहीं कहा। आजकल तो ऐसे बाबा लोग कह देते कहीं आशीर्वाद है, जाओ ये हो जाएगा लेकिन नहीं, भगवान ने क्या किया? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये नहीं कहा कि ऐसे कर दिया और लग गया मन, नहीं, अभ्यास कर। अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास कर, वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात संसार से मन हटाने की कोशिश कर और मुझ में लगाने की। हटाने की कोशिश का नाम वैराग्य और लगाने की कोशिश का नाम अभ्यास। तो अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने जो तरीका बताया वही पूज्य श्री राधिका ने बताया, अभ्यास करो। अब ये संत के अलग अलग तरीके हैं, जिस तरीके को संत स्वयं अपनाते हैं अपने भक्तों को वही तरीका बताते हैं। तो यदि आपको पूज्य बाबा वाला तरीका पसंद आए कि लिख करके लिस्ट बना लो, एक एक शब्द को पढ़ो और वैसी लीलाओं का चिंतन करो, यदि वो आपको अनुकूल पड़ रहा है। यदि हमारे वाला अनुकूल पड़ रहा है कि माला लेकर के एक एक मणके पे चिंतन, तो आप वो करो, जिसमें भी आपको अनुकूलता जैसे वही करो। लेकिन होगा करने से ये मन कभी अपने आप लगे नहीं सकता, लगाना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास जब हो जाएगा और भगवान में प्रेम हो जाएगा फिर अपने आप ही लगने लगेगा। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है।